भारत ने न्यूजीलैंड में टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज जीत ली है। तीसरा टी20 इंटरनेशनल आज नेपियर में खेला गया और भारत इस मैच को जीत नहीं सका, लेकिन भारत हारा भी नहीं बारिश ने मैच को रद्द करवाया, बल्कि बारिश की वजह से डकवर्थ लुईस का सहारा लिया गया और उसमें हुआ मुकाबला टाई। इसका मतलब यह हुआ कि भारत ने सीरीज 1-0 से जीत ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैकलीन पार्क नेपियर में आज तीसरा टी20 इंटरनेशनल खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम न जीती न हारी, बल्कि यह मुकाबला टाई हुआ। और टाई भी कैसे हुआ वो बताऊं, उससे पहले बताऊं कि क्रिकेट में क्यों कहा जाता है कि हर गेंद का महत्व होता है। एक गेंद कितना महत्वपूर्ण होता है, एक रन कितना महत्वपूर्ण होता है और एक मिसफील्ड कितना महंगा पड़ता है, ये अगर पूछना है तो आप जाकर अभी भारत और न्यूजीलैंड की टीम से पूछ सकते हैं। महंगाई वाली बात तो न्यूजीलैंड की टीम से पूछना होगा। हुआ क्या कि 9वां ओवर चल रहा था भारतीय पारी का और भारतीय टीम वो जो आखिरी ओवर चल रही थी, गेंद दीपक हुड्डा ने कवर की तरफ खेला और सिंगल के लिए हार्दिक पांड्या को बुलाया। हार्दिक पांड्या की इच्छा नहीं थी कि वो मिसफील्ड पर रन लें, लेकिन अंततः उन्होंने फैसला किया कि चलो ये रन ले लेते हैं और वो रन लेते हैं और उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है और बारिश इतनी तेज कि उसके बाद मैच होना मुश्किल था, तो मैच को रद्द करना पड़ा। अब जब ये मैच रद्द हुआ उस समय भारत का स्कोर जो है वो 75 रन था। अब ये जो वो उस सिंगल के सहयोग से बना। अब अगर भारत ने वो सिंगल नहीं लिया होता तो भारत का स्कोर रह जाता 74 रन और तब उस स्थिति में भारत वो मैच 1 रन से हार जाता। तो भारतीय टीम ने जो वो सिंगल लिया मिसफील्ड पर वो बहुत काम आया। मैच टाई हुआ और सीरीज भारत के नाम हो गया। अगर मैच की बात करें शुरुआत से तो टॉस जो है न्यूजीलैंड ने जीता, कप्तान टीम सऊदी ने, और उन्होंने भारतीय टीम से न कहकर अपनी टीम को ही कहा कि चलिए आइए हम बल्लेबाजी करते हैं, पिछले मैच की गलती नहीं दोहराएंगे। तो इस बार जो है अर्शदीप के इरादे कुछ और थे। दूसरे ओवर में आकर ही एलन को उन्होंने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। प्रीव्यू अगर आपने मैच का देखा होगा हमारे यूट्यूब चैनल या चैनल पर, तो हमने कहा था कि जो न्यूजीलैंड की टीम है वो 3 बैटर्स पर डिपेंडेंट है, जिसमें एलन, फिलिप्स और कॉनवे। तो एलन तो दूसरे ओवर में वापस लौट गए, लेकिन कॉनवे और फिलिप्स ने पारी को संभाला। चैपमैन के आउट होने के बाद दोनों ने एक अच्छी साझेदारी की, 86 रनों की साझेदारी, और उसकी बदौलत न्यूजीलैंड की टीम एक समय बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच गई थी। अगर हम बात करें तो 146 रन पर जब चौथे विकेट के रूप में कॉनवे आउट हुए तब भी उनके पास अवसर था कि वो एक अच्छा स्कोर बना सके, लेकिन उसके बाद अर्शदीप लौटते हैं और लगातार 2 गेंदों पर, 19वें ओवर की मैं बात कर रहा हूं, लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लेते हैं। हैट्रिक नहीं ले पाते, लेकिन हैट्रिक विकेट टीम इंडिया के लिए हो जाती है क्योंकि तीसरी गेंद पर बैटर जो है वो रन आउट होता है। इससे पहले मोहम्मद सिराज ने मिडिल ऑर्डर जो न्यूजीलैंड का था उसकी कमर तोड़ दी और शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए। अर्शदीप ने भी कमाल की गेंदबाजी की और 4 विकेट बटोरे। तो जो 10 विकेट न्यूजीलैंड के गिरे उसमें से 8 विकेट इन्हीं दोनों ने आपस में बांट लिए। 1 विकेट हर्षल पटेल को मिला आखिरी विकेट, और इसके अलावा 1 बैटर रन आउट हुआ। न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 160 रनों का स्कोर बनाया। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर भी नहीं खेल सकी, और जब आपकी टीम 20 ओवर नहीं खेलती तो उसका नुकसान तो आपको उठाना पड़ता ही है। अगर समझिए कि वो 2 गेंद अगर न्यूजीलैंड की टीम ने अगर खेले होते तो 1 या 2 रन तो कम से कम बनते। अगर वो 1 या 2 रन होते तो ये मैच न्यूजीलैंड जीत सकता था, क्योंकि मुकाबला टाई हुआ है। खैर, वापस भारतीय पारी पर अब लौटते हैं। भारतीय टीम को जीत के लिए 161 रन चाहिए था। ईशान किशन और ऋषभ पंत एक बार फिर से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए आए, लेकिन एक बार फिर से दोनों असफल रहे। पहले विकेट के रूप में ईशान किशन आउट हुए, उन्होंने 10 रन बनाए। उसके बाद पंत आउट हुए, उन्होंने 11 रन बनाए और श्रेयस अय्यर आए और गए।
मतलब कि गोल्डन डक, पहली ही गेंद पर आउट हुए। शॉर्ट गेंद से उनकी जो परेशानी है वो एक बार फिर से सबके सामने दिखी और जैसे ही शॉर्ट गेंद फेंकी गई उस गेंद पर जो है पहली ही गेंद थी और उन्हें सऊदी ने शॉर्ट गेंद फेंकी थी और उस पर वो आउट हो गए। सऊदी एक बार फिर से हैट्रिक पर थे लेकिन इस बार उन्हें हैट्रिक नहीं मिली। उसके बाद आए सूर्य कुमार यादव और उन्होंने पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और पांड्या के साथ, पांड्या थोड़े आक्रामक थे तो सूर्य कुमार भी अपने अंदाज में खेल रहे थे। लेकिन भारतीय पारी को बड़ा झटका तब लगा जबकि टीम का स्कोर 60 रन था और उस वक्त जो है सूर्य कुमार यादव आउट होकर पवेलियन लौट गए और यह भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका था। इसके बाद भारतीय टीम की जो रन गति थी वो नीचे आ गई। अगर सूर्या रहते तो विकेट भी कम गिरता और रन भी ज्यादा बनते तो भारत मैच जीत जाता डकवर्थ लुईस के नियम से भी। लेकिन चूंकि सूर्या आउट हो गए थे तो स्कोर आपका ज्यादा हो जाता है, तो अब 75 रन बनाने थे और इसके अलावा जो है भारतीय बैटर्स थे वो थोड़े स्लो भी हो गए थे। तो कुल मिलाकर स्थिति ये रही, कप्तान हार्दिक पांड्या ने एक अच्छी पारी खेली, 18 गेंदों पर 30 नाबाद रन बनाए, लेकिन मैच टाई हुआ और इस टाई होने के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज 1-0 से जीत ली। कुछ बातें जो बनी रह गई, हार्दिक पांड्या अब तक एक कप्तान के रूप में अजेय हैं। उन्होंने जितने भी मैचों में कप्तानी की है उसमें या तो वो जीते हैं और ये मुकाबला टाई हुआ है और जहां तक बात है अभी तक हार उनके जिम्मे नहीं आई है, उनके नाम नहीं आई है। तो एक कप्तान के रूप में अब तक लकी साबित हुए हैं हार्दिक पांड्या। एक बात इस सीरीज के बाद एक बार फिर से ये सवाल उठेगा कि ऋषभ पंत को कितने मौके देने हैं, संजू सैमसन कब तक बाहर बैठे रहेंगे और अगर ऋषभ पंत से ओपनिंग करानी है तो जब रोहित शर्मा लौटेंगे, केएल राहुल लौटेंगे तो उस वक्त ऋषभ पंत का क्या होगा, ये सारे सवाल हैं। इसके अलावा एक और सवाल है कि भुवनेश्वर कुमार को कब तक टीम आजमाती रहेगी, क्या वो 2024 के प्लान में हैं और अगर नहीं हैं तो बेहतर हो कि नए युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाए, जैसे यहां पर सिराज को मौका दिया गया और उन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया। अर्शदीप युवा गेंदबाज हैं, लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो बेहतर हो कि जो हम तीसरे सीमर की बात कर रहे हैं उसमें भी किसी युवा गेंदबाज को मौका दिया जाए, उमरान मलिक जैसे गेंदबाजों को मौका दिया जाए। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन सीरीज का अंत सुखद रहा। मुकाबला भले हम नहीं जीत सके लेकिन सीरीज हमने जीत ली। सूर्य कुमार यादव को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया जबकि मोहम्मद सिराज को शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो आपके लिए खबर यह है कि तीसरा T20 इंटरनेशनल जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया वो मुकाबला टाई पर समाप्त हुआ। बारिश की वजह से डकवर्थ लुईस नियम का सहारा लिया गया और उस आधार पर मैच टाई हुआ और टाई होने की वजह से भारतीय टीम ने सीरीज 1-0 से जीत ली है। अब जो है वनडे इंटरनेशनल की सीरीज शुरू होगी जिसमें भारतीय टीम की कप्तानी शिखर धवन करेंगे। कुछ और नए खिलाड़ी उस टीम से जुड़ेंगे, कुछ और प्रदर्शन को हम देखेंगे, उन सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार।